क्या हो रहा है? आप सुन रहे हैं पीड़ितों को, यहां से बाहर, स्टूडियो के बाहर से भी कई लोग जुड़े हुए हैं। मैं एक और मेहमान है, उनसे भी पूछूंगा, हाजी नाजिम खान भी है, उनसे भी पूछूंगा, लेकिन मैं आचार्य जी आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये ऐसा होता है? क्या ऐसे करते हैं लोग? भारत एक्सप्रेस ने अभी ये जो बहन का पूरा जो उनके साथ हादसा हुआ है, इसके माध्यम से हम पूरा देश सुन रहा है, हम भी सुन रहे हैं। तो ये कहानी अभी 1, 2, 4 केसों तक नहीं है। पिछले साल जी एनसीआरबी की एक रिपोर्ट सार्वजनिक हुई थी, जिसके अनुसार 2021 से 23 के बीच में लगभग 13 लाख से ऊपर लड़कियां गायब हुई थी, लापता। अब एक आरटीआई लगाई जिसमें हिमाचल प्रदेश में ही 18,000 लड़कियां गायब हुई जी। जब वो रिपोर्ट आई थी एनसीआरबी की, उस समय मध्य प्रदेश नंबर 1 पे था। 1.5 लाख से ज्यादा वहां पे लड़कियां गायब हुई थी। ये कहां जा रही है लड़कियां? अपहरण हो रहा है, तस्करी हो रही है, लव जिहाद में क्या शिकार हो रही हैं। तो इस शासन तंत्र पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर झांगुर बाबा ने तो एक पोल खोल दी है, या पुलिस प्रशासन भी साथ नहीं दे रहा। तो बहन बेटियों की सुरक्षा कैसे होगी, ये एक सबसे बड़ा चुनौती है। इसके लिए इस्लाम को कटघरे में जरूर खड़ा करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल इस तरह के बाबाओं ने, और यहां से जो दुबई या कतर जैसे देशों में जो सप्लाई का काम हो रहा है जी। इस तंत्र पर आरबीएस मणि ने किताब लिखी थी, कतर फाइल, वो पब्लिश होने से पहले जब्त कर ली गई। इस भारत सरकार को जवाब भी तो देना पड़ेगा, क्यों इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, क्यों नहीं बहुत सारे स्कैंडल खुल रहे हैं। ये एक मामला नहीं है, पूरा तंत्र है, लव जिहाद से मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर पता नहीं क्या क्या यहां अभी सब कुछ हो रहा है। आपके चैनल से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब जो ये मामला कुछ बहनों ने साहस करके सामने लेके आई हैं, ये मामला रुकना नहीं चाहिए। आप कल्पना कीजिए कि 13 लाख से ज्यादा लड़कियां गायब हुई हैं। इस डिजिटल वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, एक एक की आइडेंटिटी हम क्लियर कैच कर सकते हैं, फिर कैसे गायब हो रही हैं, कैसे उनके साथ ये सब हो रहा है। इतने कैमरे लग रहे हैं, इतने सब कुछ रिकॉर्डेड हो रहा है हर चीज। तो ऐसे में बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि हमारा तंत्र कहीं ना कहीं कमजोर हो गया। ये तंत्र की फेलियर है। समाज में जागरूकता होनी चाहिए। और जो ये दोषी लोग हैं, क्योंकि अभी पिछले साल जो अमेंडमेंट हुआ था धर्मांतरण के विरोधी कानून पे जी, उसमें कानून ने बहुत सख्त, इतना सख्त कानून बना रखा है। मुझे लगता है कि उस पर जल्दी से फास्ट ट्रैक कोर्ट पर इनको सजा मिलनी चाहिए, एक एक आदमी को पकड़कर। जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक ये मामला रुकेगा नहीं। चलिए, बिल्कुल। सचिन सिरोही साहब भी हमारे साथ हैं, विसिल ब्लोअर भी है। और सिरोही साहब, आपको भी बहुत कुछ कहना होगा, क्योंकि मामले को उठाया गया और आप देखिए क्या स्थिति है यहाँ पे, आप क्या कहेंगे, बताइए। देखिए, सबसे पहले तो सचिन सिरोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन, मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, भविष्य में हिंदुओं की सुरक्षा को खतरा है, ये तो आप मान लीजिए। क्योंकि ये जिस तरीके से जो चोट हो रही है, जिस तरीके से जो है धर्म के ऊपर बार बार, ये कोई छोटी मोटी साजिश नहीं है। जहां अंतरराष्ट्रीय स्तर से भी फंडिंग हो रही है, पैसा दिया जा रहा है केवल और केवल हिंदू लड़कियों को इस तरीके से लव जिहाद में फंसा के धर्मांतर। ऐसे छांगूर, ऐसे बदर अख्तर सिद्दीकी, पता नहीं कितने इस देश के अंदर घूम रहे हैं, और अभी तो कुछ ही रडार पे है। अभी 1% रडार पे है, अभी 99% का तो पता ही नहीं है वो कहाँ है। और ये जो हमारी बेटियां हैं, ये जो हमारी बहनें हैं, ये आप देखिए कि ये मैं भी हूं, मुझे नहीं पता कितने लोग मुझे मारने के लिए घूम रहे हो, कितने लोग साजिश कर रहे हो। ऐसे ही बच्चियां हमारी, इनको कितने लोग चुंगल में फंसाने के लिए घूम रहे हैं। उनको मैं बच्चों की गलती नहीं मानता, माँ बाप ने संस्कार ठीक नहीं दिए, ठीक है, मैं मान सकता हूँ कि हमारे तरफ से संस्कार कुछ बच्चों को नहीं मिल पाए, या कोई किसी के बाप नहीं था, माँ नहीं थे, अनाथ थे, फंस गई चुंगल में। लेकिन फंसने के बाद क्या होगा, जब ये फंसती है उसके साल 2 साल बाद जब पता लगता है इन्हें, तब तक तो इनकी वीडियो बना दी जाती है, इनको ब्लैकमेल कर दिया जाता है। और जब ये निकलने के लिए कोशिश करती है, उस जंगाल से निकल नहीं पाती है, फिर इनको जो है बोटियों में काट कर इन्हें ब्रीफकेस में जो है बंद करके, और इन्हें या तो कहीं ना कहीं दाब दिया जाता है। जैसे कब्रिस्तान, अभी बहन जी ने जिक्र करा कब्रिस्तान का, तो उस कब्रिस्तान की खुदाई हो, छांगूर के जो कब्रिस्तान है उसकी खुदाई हो। क्या पता हम ढूंढ रहे हैं वो कहीं विदेश भेज दी, कहीं और, कहीं अरब, सऊदी अरब भेज दी, कहीं और भेज दी, और वो कब्रिस्तान में मार के डाल दी गई। बिल्कुल सिरोही जी, क्योंकि क्राइम कुंडली पूरी खंगाली जा रही है, और अब छांगूर का एक एक राज बाहर आएगा। मैं आपको रोकना चाहूंगा।